Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of most important prepositions. Friends, जैसा कि हम प्रीपोजिशन को एस.पी. बख्शी की बुक जो इंग्लिश की वन ऑफ द बेस्ट बुक है उससे डिस्कस कर रहे हैं, उसी के सीरीज़ में आज ये 9th लेक्चर होगा। चलिए देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। इनेमर्ड विथ जब किसी पर्सन से प्यार करने की बात होती है तब हम इनेमर्ड विथ का यूज करते हैं। इनेमर्ड का मतलब होता है लव, ठीक है। जैसे रोजेलिंड वाज इनेमर्ड विथ ओरलैंड एट फर्स्ट साइट। रोजलिंड वाज इनेमर्ड विथ ओरलैंड एट फर्स्ट साइट। रोजलिंड को ओरलैंड से पहली नज़र में प्यार हो गया। तो इनेमर्ड विथ ओरलैंड, जब किसी व्यक्ति से प्यार होने की बात होगी तब इनेमर्ड के साथ विथ का यूज करेंगे। दूसरा देखते हैं इनेमर्ड ऑफ, जब किसी थिंग से प्यार होने की बात होगी तब हम इनेमर्ड के साथ ऑफ यूज करेंगे। जैसे देखते हैं द इट वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, यद्यपि उनकी ये पहली मीटिंग थी। ही वॉज इनेमर्ड ऑफ हर टैलेंट, वो उसके टैलेंट से प्रभावित हो गया, मतलब उसको उसके टैलेंट से प्यार हो गया। तो जब किसी के टैलेंट से प्यार होने की बात होगी तब हम वहाँ पे इनेमर्ड के बाद ऑफ का यूज़ करेंगे। जब किसी व्यक्ति से प्यार होने की बात होगी, किसी पर्सन से, तो उस केस में हम इनेमर्ड के बाद विथ यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनरेज्ड विथ। इनरेज्ड विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से गुस्सा करना, ठीक है। जैसे टीचर वाज इनरेज्ड विथ स्टूडेंट फॉर हिज इंसोलेंस। टीचर स्टूडेंट से गुस्सा हुए थे, ठीक है, फॉर हिज इंसोलेंस, उनके धृष्टता के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनरेज्ड विथ स्टूडेंट है। जब किसी पर्सन से गुस्सा होने की बात होगी उस केस में हम इनरेज्ड के बाद विथ यूज करेंगे। जब किसी थिंग से गुस्सा होने की बात होगी उस सेंस में, उस केस में हम इनरेज्ड के बाद एट यूज करेंगे। जैसे द टीचर वाज इनरेज्ड द स्टूडेंट्स इंसोलेंस, यहाँ पर स्टूडेंट से नहीं, स्टूडेंट की धृष्टता से, स्टूडेंट के इंसोलेंस से गुस्सा होने की बात हुई तब हम इनरेज्ड के साथ एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। और जब स्टूडेंट से गुस्सा होने की बात होगी तब हम इनरेज्ड के बाद विथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं एक्जल्ट ओवर। एक्जल्ट ओवर का मतलब होता है इंजॉय करना, खुश होना। किस? बैड सेंस में। जब बैड सेंस में खुश होने की बात होगी उस केस में एक्जल्ट के बाद ओवर प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे दी स्पेक्टेटर्स, दर्शक, एक्जल्टेड ओवर द डिफीट ऑफ पाकिस्तान। दर्शक पाकिस्तान की डिफीट पर एक्जल्टेड ओवर, खुश हुए, ठीक है। तो यहाँ पर खुश होना किसी के डिफीट पे खुश होने की बात है, मीन्स बैड सेंस में है। जब किसी के डिफीट पे खुश होने की बात होगी वहाँ पे एक्जल्ट ओवर यूज करेंगे, मतलब बैड सेंस जहाँ आएगा वहाँ एक्जल्ट के साथ ओवर का यूज होगा। और एक्जल्ट एट, खुश होना, ठीक है, जब पॉजिटिव सेंस में होता है। जैसे द स्पेक्टेटर्स एक्जल्टेड एट द विक्ट्री ऑफ इंडियन टीम, दर्शक जो थे इंडियन टीम की विक्ट्री पर खुश हुए, एक्जल्टेड ओवर। तो एक्जल्ट के बाद ओवर यूज होता है बैड सेंस में खुश होने के लिए, एक्जल्ट के बाद एट यूज होता है गुड सेंस में खुश होने के लिए, पॉजिटिव सेंस में। आप नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबल फॉर। एलिजिबल फॉर होता है कि योग्य होना, किसी पोस्ट के योग्य होना। ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, केवल ग्रेजुएट ही पोस्ट के लिए एलिजिबल फॉर है। तो एलिजिबल फॉर मतलब के लिए योग्य होना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है फैमिलियर टू। फैमिलियर टू का मतलब होता है परिचित होना, टू नो। फैमिलियर टू नो मतलब से परिचित होना। जैसे कि हर फेस इज क्वाइट फैमिलियर टू एवरीवन,
मीन्स उसके फेस से सभी परिचित हैं, मीन्स उसको सभी जानते हैं। तो फैमिलियर टू का यूज होता है टू नो के लिए। और फैमिलियर विथ का यूज नॉलेज के लिए होता है। फैमिलियर टू नो के लिए, परिचित के लिए, और फैमिलियर विथ का यूज नॉलेज के लिए होता है। जैसे कि आई एम नॉट वेरी फैमिलियर विथ बोटेनिकल नेम्स, मैं बोटेनिकल नेम से के बारे में मुझे पता नहीं है, मतलब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जब जानकारी की बात आएगी वहाँ पे हम फैमिलियर के साथ विथ यूज करेंगे। जब परिचय के बाद परिचित होने की बात होगी उस केस में हम फैमिलियर के साथ टू यूज करेंगे। जैसे बोटेनिकल नेम से वो क्या कहते हैं, जैसे परिचित नहीं है, आई एम नॉट वेरी फैमिलियर विद बोटेनिकल नेम, मुझे बोटेनिकल नेम के बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फॉल्स ऑफ और फॉल्स टू। फॉल्स ऑफ हर्ट के लिए यूज होता है। फॉल्स टू फ्रेंड और प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। फॉल्स ऑफ, जैसे ही इज नॉट फॉल्स ऑफ हर्ट, कि वो दिल का बुरा नहीं है। तो जो हर्ट की बात आएगी उस तब हम फॉल्स ऑफ का यूज करेंगे। जब ही फॉल्स टू का यूज कब यूज करेंगे, वी शुड नॉट बी फॉल्स टू आवर फ्रेंड्स, वी शुड नॉट बी फॉल्स टू आवर फ्रेंड्स, मुझे अपने मित्रों के लिए बुरा नहीं होना चाहिए। अपने सिद्धांत और मित्र के लिए बुरा होने के लिए फॉल्स टू यूज होता है। फैसिनेटेड देखते हैं, फैसिनेटेड बाई होता है और फैसिनेटेड विथ होता है। फैसिनेटेड के बाद बाई प्रीपोजिशन कब आएगी और फैसिनेटेड के बाद विथ कब आएगी। बाई आएगी जब किसी थिंग से आकर्षित होने की बात होगी, तब हम फैसिनेटेड के बाद बाई यूज करेंगे। और जब किसी व्यक्ति से आकर्षित होने की बात होगी तब हम फैसिनेटेड के बाद विथ यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, द चिल्ड्रेन वर फैसिनेटेड बाई ऑल टॉयज इन दी शॉप विंडो। जो चिल्ड्रेन थे टॉयज से फैसिनेटेड हो गए, ठीक है। तो जब किसी थिंग से फैसिनेटेड होने की बात होगी तब हम फैसिनेटेड के बाद बाय यूज करेंगे। और जब किसी व्यक्ति से फैसिनेटेड होने की बात होगी, आकर्षित होने की बात होगी, तब हम फैसिनेटेड के बाद विथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे कि आई वॉज फैसिनेटेड विथ हर, मैं उससे आकर्षित हुआ। बिकॉज ऑफ हर एडमिरेबल मैनर, उसके एडमिरेबल मैनर के कारण, ठीक है। आई वॉज फैसिनेटेड विथ हर, हर क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, ठीक है। और हर प्रोनाउन किसी फीमेल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है। तो जब किसी पर्सन से फैसिनेट होने की बात होगी तब हम फैसिनेट के बाद विथ यूज करेंगे। जब किसी थिंग से फैसिनेट होने की बात होगी तब हम फैसिनेट के बाद क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। फैसिनेटेड बाय अ थिंग होगा, फैसिनेटेड विथ अ पर्सन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, फ्लाई इनटू एंगर, मतलब गुस्से से आग बबूला हो जाना। फ्लाई इनटू का मतलब हो गया, जैसे फ्लाई इनटू एंगर के सेंस में यूज होता है। ऑन हेयरिंग रिमार्क्स सी फ्लू इनटू रेस, वो टिप्पणी सुनकर, ऑन हेयरिंग माई रिमार्क्स, वो मेरी टिप्पणी सुनकर आग बबूला हो उठी, ठीक है। सी फ्लू इनटू रेस मतलब गुस्से में आग बबूला हो उठना। फीड ऑन और मीन्स होता है लिव ऑन, मीन्स जीने के लिए निर्भर करना। कार्निवोरस एनिमल फीड ऑन फ्लेश, जो कार्निवोरस एनिमल हैं वो फ्लेश पर निर्भर करते हैं। फीड ऑन का मतलब होता है लिव ऑन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, फॉन्डनेस एक नाउन है। अगर फॉन्डनेस के बाद हमेशा फार आता है, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। जैसे फॉन्डनेस का मीन्स होता है लाइकिंग फार, को पसंद करना, ठीक है। फॉन्डनेस फार का शौकीन होना, फॉन्डनेस फार मीन्स होता है लाइकिंग फार का शौकीन होना। ही हैज़, एक सेकंड फ्रेंड इसे जूम कर लेते हैं। ही हैज़ फॉन्डनेस फॉर क्लासिकल म्यूजिक, उसको क्लासिकल म्यूजिक का शौक है, ठीक है। तो फॉन्डनेस के साथ हमेशा फार प्रीपोजिशन आती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ
प्रीपोजिशन आती है। और फॉन्डनेस का मतलब भी शौकीन होना और फॉन्ड ऑफ का, दोनों का मतलब ही शौकीन होना है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, वो क्लासिकल म्यूजिक का शौकीन है। फॉर लैक ऑफ, फॉर वांट ऑफ, फॉर शॉर्ट ऑफ, मतलब ये किसी चीज़ की कमी होने के लिए हम फॉर लैक ऑफ, फॉर वांट ऑफ, फॉर शॉर्ट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं, फॉर लैक ऑफ मनी ही कुड नॉट कंटिन्यू स्टडी फर्दर, पैसे की कमी होने के कारण वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सका, तो कुड नॉट कंटिन्यू स्टडी फर्दर। तो फॉर लैक ऑफ का मतलब क्या हुआ, फॉर लैक ऑफ हो गया कि कमी के कारण, फॉर लैक ऑफ, फॉर शॉर्ट ऑफ, फॉर वांट ऑफ, ये तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट है ग्रीव फॉर। ग्रीव फॉर होता है किसी व्यक्ति के लिए, जैसे ही ग्रीव्ड फॉर विक्टिम ऑफ स्टॉर्म, जो स्टॉर्म के विक्टिम थे उनके लिए दुख व्यक्त करना। ग्रीव फॉर होता है किसी व्यक्ति के लिए दुख व्यक्त करना, ग्रीव फॉर होता है किसी व्यक्ति के लिए दुख व्यक्त करना, और ग्रीव ओवर होता है किसी वस्तु पर दुख व्यक्त करना, और ग्रीव एट होता है किसी इवेंट पर दुख व्यक्त करना। चलिए एक एक क्लियर करते हैं वन बाय वन। ही ग्रीव्ड फॉर द विक्टिम ऑफ स्टॉर्म, उसने जो स्टॉर्म के विक्टिम थे उन पर दुख व्यक्त किया। तो ग्रीव फॉर का मतलब हो गया किसी व्यक्ति के लिए दुख व्यक्त करना। ग्रीव ओवर किसी थिंग पर दुख व्यक्त करना। ही ग्रीव्ड ओवर लॉस ऑफ मनी इन बिजनेस, जो बिजनेस में पैसे की हानि हुई थी उस पर उसने दुख व्यक्त किया। तो ग्रीव्ड ओवर किसी चीज़ पर, किस पर, लॉस ऑफ मनी पर उसने दुख व्यक्त किया। और ग्रीव एट का मतलब होता है किसी इवेंट पर, जैसे ही ग्रीव्ड एट माई फादर्स डेथ व्हेन आई इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ माई पर्सनल ट्रेजेडी, उसने हमारे पिता की डेथ पर, मेरे पिता की डेथ पर क्या किया, ग्रीव एट किया, तो मतलब दुख व्यक्त किया, जब मैंने उसे अपने दुख के बारे में बताया। गार्ड अगेंस्ट और गार्ड फ्रॉम, गार्ड अगेंस्ट और गार्ड फ्रॉम का मतलब क्या होता है। गार्ड अगेंस्ट होता है किसी मिस्टेक या प्रलोभन से गार्ड करना। यू शुड गार्ड अगेंस्ट द रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड, मतलब आपको रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड से, गलत शब्दों के चयन से, गलत शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो गार्ड अगेंस्ट किसी मिस्टेक से बचने के लिए गार्ड अगेंस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। यू शुड गार्ड अगेंस्ट द रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड, आपको रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड से, शब्दों के गलत प्रयोग से बचना चाहिए। और गार्ड फ्रॉम का यूज कब होता है, गार्ड फ्रॉम होता है किसी खतरे से बचने के लिए। यू शुड गार्ड फ्रॉम हिम, तुमको उनसे बचना चाहिए, बिकॉज ऑफ हिज फॉल्स ऑफर्ड, क्योंकि वो दिल का बुरा है। तो जब किसी खतरे से बचने की बात होगी तब हम गार्ड फ्रॉम का यूज करेंगे, गार्ड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जब किसी मिस्टेक से बचने की बात होगी उस सेंस में हम गार्ड के साथ अगेंस्ट यूज करेंगे। गार्ड अगेंस्ट किसी मिस्टेक या टेम्पटेशन से बचना, गार्ड फ्रॉम किसी खतरे से बचना। चलिए जल्दी से रिकैप ले लेते हैं फट से फ्रेंड। इनेमर्ड विथ, किसी व्यक्ति से प्यार होना। इनेमर्ड ऑफ, किसी थिंग से प्यार होना। इनरेज्ड विथ, किसी पर्सन से गुस्सा होना, ठीक है। इनरेज्ड एट, किसी थिंग पर गुस्सा करना। एग्जल्ट ओवर, बैड सेंस में खुश होना। एग्जल्ट एट, गुड सेंस में खुश होना। एलिजिबल फॉर, किसी पोस्ट के लिए योग्य होना। फैमिलियर टू, से परिचित होना, टू नो। फैमिलियर विथ, के बारे में जानकारी होना, नॉलेज।
फॉल्स ऑफ दिल का बुरा होना, फॉल्स टू किसी सिद्धांत और दोस्तों के साथ बुरा होना, किसी सिद्धांत में या दोस्तों के साथ बुरा होना। फैसिनेटेड बाई किसी थिंग से आकर्षित होना, फैसिनेटेड विथ किसी व्यक्ति से आकर्षित होना। फ्लाई इनटू गुस्से में आग बबूला होना, गुस्से से आग बबूला होना। फ्लाई इनटू गुस्से से आग बबूला होना। फीड ऑन लिव ऑन निर्भर करना। फॉन्डनेस फॉर का शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ का शौकीन होना। फॉन्डनेस ऑफ फॉन्ड ऑफ दोनों का मतलब होता है शौकीन होना। फॉन्डनेस की एक नाउन है, फॉन्ड एक वर्ब है, ठीक है। फॉन्डनेस ऑफ फॉन्ड फॉर। फॉर लैक ऑफ, फॉर वांट ऑफ, फॉर शॉर्ट ऑफ, तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रीव फॉर किसी व्यक्ति के लिए दुख व्यक्त करना। ग्रीव ओवर किसी थिंग पर दुख व्यक्त करना। ग्रीव एट किसी इवेंट पर दुख व्यक्त करना, किसी इवेंट पर दुख व्यक्त करना। ग्रीव एट किसी थिंग पर दुख व्यक्त करना। ग्रीव ओवर किसी पर्सन पर दुख व्यक्त करना। ग्रीव फॉर। गार्ड अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट होता है किसी मिस्टेक या टेम्पटेशन से बचना। गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है किसी गलती करने से, किसी प्रलोभन से बचना। गार्ड फ्रॉम होता है किसी खतरे से बचना। आज के सेशन में फ्रेंड्स यहीं तक। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।